नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है। किसी गांव में पारो नाम की एक विधवा रहती थी। वह विधवा बहुत दुखी थी क्योंकि शादी होने के बाद कुछ समय में उसका पति उसे छोड़कर दुनिया से जा चुका था। उसके गर्भ में एक बच्चा भी था। मित्रों, पति के न रहने पर उसका जीवन एक भयानक दुख में परिवर्तित हो गया। उसे 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल थी। उसकी संपत्ति पड़ोसियों ने अपने कब्जे में कर रखी थी। बेचारी कर भी क्या सकती थी, क्योंकि वह बेचारी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली ही रह गई थी। कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं था। सोचती, मेरे गर्भ में एक बच्चा है, आगे क्या होगा, ये जिंदगी कैसे कटेगी, क्योंकि मेरी किस्मत और मेरा भाग्य मुझसे मुंह मोड़ चुका है। कहते हैं ना, इस दुनिया में एक महिला का साथी उसका पति ही होता है, जो पूरे जीवन भर सुख दुख में साथ देता है। वो भी छोड़कर चला गया। बिना पति के इस संसार में एक औरत का कोई महत्व नहीं होता है। ना ही इज्जत रहती है, ना ही सम्मान, और ना ही सुख रहता है। सब कुछ चला जाता है। वो हाल बन जाता है जैसे बिना जीव के शरीर बेकार है, उसी प्रकार बिना पति के एक स्त्री का कोई महत्व नहीं होता है। मित्रों, उस पारो ने हार नहीं मानी, दिल को समझा लिया और एक अद्भुत दुख भरी जिंदगी व्यतीत करने के लिए वह तैयार हो गई। कुछ दिनों के बाद में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसी बच्चे का नाम उसने भाग्य सिंह रख दिया। वो इसलिए कि मेरा भाग्य ही तो मुझसे विमुख हो गया है, पर मैं अपने बच्चे का नाम तो रख ही सकती हूँ। इसलिए उसने अपने पुत्र का नाम भाग्य सिंह रख दिया। मित्रों, अब वह दूसरों के घर में काम करने लगी, अर्थात झाड़ू पोछा व बर्तनों को धोने लगी और अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे वो बच्चा थोड़ा सयाना हुआ। वो गांव के रईसों के लड़कों के साथ खेलने लगा और वो उसके मित्र बन गए। दोस्तों, एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे जितने भी मित्र हैं वो सभी रईस हैं। उनके घर में धन की कोई भी कमी नहीं है, सब धनवान हैं, लेकिन मैं गरीब क्यों हूँ? और इतना गरीब हूँ कि मुझे और आपको 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है। मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? मेरे जीवन में ऐसा क्यों है माँ? बच्चे की बातों को सुनकर वह माँ समझाने लगी, पुत्र, हमारा तुम्हारा भाग्य ही साथ छोड़कर चला गया है। हमारी तुम्हारी किस्मत और भाग्य अब साथ नहीं दे रहा है, इसलिए यह भयानक दुख और गरीबी सामने आ पड़ी है। तुम परेशान मत हो, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। मित्रों, पुत्र कहने लगा, माँ, एक बात बताओ, भगवान ने हमारे जीवन में ऐसा क्यों किया? मेरी किस्मत को, मेरे भाग्य को क्यों छीन लिया? ऐसा क्या हुआ? वो भगवान कहाँ मिलेगा? मैं उस भगवान से जाकर पूछूंगा जरूर कि मेरा भाग्य कहाँ चला गया, मुझे इतनी गरीबी क्यों दे दी, जो हमें 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल पड़ रही है। माता ने कह दिया, पुत्र, भगवान हर जगह हैं, उनसे कोई भी जगह खाली नहीं है। लेकिन वह भाग्य सिंह कहने लगा, नहीं माँ, तू एक बार बता, वह भगवान मिलेगा कहाँ? तो माँ ने कह दिया, जा, भगवान जंगल में मिलेगा। दोस्तों, वह भाग्य सिंह घर से निकल गया और जंगल में पहुंचकर भगवान को ढूंढने लगा। सुबह से शाम होने आई, पूरे दिन भगवान को जंगल में ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं भी भगवान नहीं मिले। भगवान की छाया तक नजर नहीं आई। शाम होने वाली थी, आंखों में आंसू आ गए और बेहोश होकर वह जंगल में ही गिर गया। इधर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भ्रमण करने के लिए निकले थे। उसी जंगल में जा रहे थे। माता लक्ष्मी की नजर उसी भाग्य सिंह के ऊपर पड़ी, जो वह बेहोश पड़ा था। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, ये देखो, ये बालक कौन पड़ा है? भेष बदलकर उस लड़के के पास में गए और उसे उठाया। कहने लगे, बेटा, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा क्या नाम है? तो वो भाग्य सिंह कहने लगा, हमारा नाम भाग्य सिंह है। कहाँ जा रहे हो? तो भाग्य सिंह ने कहा, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। भगवान ने कहा, क्यों? तो वो भाग्य सिंह कहने लगा, हे महात्मन, मैं भगवान से यह पूछूंगा कि हे भगवान, मुझे इतनी गरीबी क्यों दे दी, जो हमारे लिए 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो रही है। इतनी भयानक गरीबी हमें क्यों दे दी? भगवान कहने लगे, तो तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है तो तुम्हें कहाँ से मिलेगा?
तुम घर लौट जाओ। लेकिन वह भाग्य सिंह घर नहीं लौटा और कहने लगा, नहीं, मैं जरूर जाऊंगा, पर जब तक भगवान से मिल नहीं लूं तब तक घर वापस लौटकर नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी माँ को दया आ गई। लक्ष्मी माँ कहने लगी, हे प्रभु, इसे कुछ दे दो। भगवान कहने लगे, हे देवी, मैं इसे क्या दे दूं? इसकी किस्मत में ही नहीं है, इसके भाग्य में ही नहीं है, तो मैं इसे क्या दे दूं? माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आपका काम है देने का, आप इसे कुछ न कुछ दे दो। दोस्तों, भगवान विष्णु ने उसे हीरे का एक हार दिया और कहा, यह हीरे का हार ले जाओ। उसने हीरे का हार लिया और बहुत ही प्रसन्न हुआ और खुश होकर घर की ओर चल दिया और सोचने लगा, यह हीरे का हार ले जाकर अपनी माँ को दूंगा तो हमारी माँ बहुत ही प्रसन्न होगी। बड़ा खुश होकर जा रहा था। आगे रास्ते में जब बढ़ा तो उसे सोच क्रिया सताने लगी। उसने एक पत्थर पर वह हार रख दिया और सोच क्रिया के लिए चला गया। जब वह वापस आया तब एक चील आई और वह हार पत्थर से उठाकर उड़ गई। अब वह परेशान हो गया, वहीं पर रोने लगा। फिर वापस भागा भागा भगवान के पास पहुंचा जिन्होंने वह हार दिया था। वह नहीं जानता था कि यह भगवान है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जा रहे थे। तभी उसने आवाज लगाई और उनके पास में पहुंच गया और रोने लगा और कहने लगा, वह हार तो चील ले गई, अब हम क्या करें? हमारे जीवन में कुछ ऐसा करो जो कुछ अच्छा हो जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा, अब ऐसा करो कि तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। तब भाग्य सिंह ने कहा, वह कहाँ मिलेंगे? कहा, आगे मिलेंगे, वहाँ चले जाओ। अब वह भाग्य सिंह ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे प्रभु, हमारे जीवन में कुछ ऐसा कर दो जो थोड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, भाग्य सिंह, तुम्हारे भाग्य में दुख ही दुख है और दुख ही काटना तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तो मैं तुम्हें क्या दे दूं? तुम्हारी क्या मदद करूं? उसने कहा, जीवन में कुछ ऐसा कर दो जो थोड़ा अच्छा हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसे एक सोने की अंगूठी दे दी और कहा, भाग्य सिंह, तुम इसे ले जाओ। अब वह सोने की अंगूठी को लेकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और घर की ओर चलने लगा। चलते हुए सोचता हुआ जा रहा था कि यह अंगूठी ले जाकर अपनी माँ को दूंगा। रास्ते में आगे बढ़ा तब उसे प्यास सताने लगी। तो पास में एक नदी थी। नदी में वह पानी पीने के लिए जब झुका तो अंगूठी उसके जेब से नदी में गिर गई, जिसे एक मछली निगल गई। अब वह बहुत परेशान हुआ और वहीं रोने लग गया। फिर वह अपनी माँ के पास पहुंचा रोता हुआ और कहने लगा, माँ, मुझे हार मिला था हीरे का, वह भी चील ले गई। फिर ब्रह्मा जी ने मुझे एक अंगूठी दी थी, वह भी नदी में गिर गई, उसमें मछली निगल गई। माँ, जैसे तैसे भाग्य बदलने वाला था, जीवन में खुशी आने वाली थी, वो भी चली गई। माता कहती हैं, तू रोज मुझे नई नई कहानियां सुनाता है, पता नहीं तेरे दिमाग में क्या हो गया है। जवाब दिया, नहीं माँ, सच में मुझे अंगूठी व हार मिली थी, लेकिन माँ ने उसकी बात को सच नहीं माना। मित्रों, फिर वह पुनः ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, जो आपने अंगूठी दी थी वह तो नदी में गिर गई। अब प्रभु, कुछ ऐसा करो कि जीवन सुधर जाए। दोस्तों, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास लेकर गए और शंकर जी से कहा कि इसके भाग्य में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ न कुछ इसकी मदद जरूर कर दो। तो मित्रों, शंकर जी ने उसे एक हीरे की पोटली दी। अब हीरे की पोटली को लेकर भाग्य सिंह प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चलने लगा और उसी बात का संस्मरण करते हुए जा रहा था कि यह हीरे की पोटली जब अपनी माँ को दूंगा तो माँ बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी। दोस्तों, जैसे ही वह घर पर पहुंचा, माँ कहीं काम काज करने के लिए गई थी। उसने वो सभी हीरे निकाल कर एक लोटे में रख दिए। वह अपनी माँ की तलाश करने के लिए घर से बाहर चला गया। इधर घर में चोर घुस गए और उसका वह लोटा ही उठा ले गए जिसमें हीरे रखे हुए थे। लौट कर आया और अपनी माँ को भी साथ लेकर आया। घर आकर उसने वह लोटा बहुत ढूंढा पर वह लोटा नहीं मिला। फिर वह कहने लगा और रोने लगा, माँ, हमें हीरे का लोटा मिला था, वह भी चोर ले गए। माँ कहने लगी, चल कहीं के, तेरा तो रोजाना का यही काम है, कोई ना कोई झूठ मूठ की कहानी बनाना। दोस्तों, अब वह बहुत ही निराश हो गया था। अगले दिन वह पुनः ब्रह्मा जी के पास गया और रोने लगा और कहने लगा, मेरे हीरे भी घर से चोरी हो गए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। न ब्रह्मा, न विष्णु,
ना ही महेश कुछ कर सकते हैं, तो 33 कोटि देव देवताओं में से कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता है। वह भाग्य सिंह कहने लगा, प्रभु तो फिर मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, अब ऐसा करो, कल से तुम भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ, क्योंकि उनके दरवाजे पर भाग्य देवी रोज पहरा लगाती हैं। तुम्हारा दुख और दर्द वहां दूर हो सकता है। भाग्य सिंह कहने लगा, प्रभु मैं वहां जाकर क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल जाकर के वही भगवान शिव का दीदार करना है, केवल दर्शन करने हैं और कुछ नहीं करना है और ना ही कुछ मांगना है। अगले ही दिन भाग्य सिंह भगवान शिव जी के दरवाजे पर पहुंच गया, जहां भाग्य देवी रोजाना पहरा लगाती हैं। भाग्य सिंह ने भगवान शिव के दर्शन किए एवं पूरे दिन वही बैठा रहा और शाम को घर वापस आ गया। पुनः अगले दिन फिर गया और भगवान के दर्शन किए और पूरे दिन वही बैठा रहा और शाम को घर वापस लौटता है। इसी प्रकार वह रोज आता और दर्शन करता और पूरा दिन वहीं रहता। ऐसे ही उसे कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भगवान शिव ने भाग्य देवी से कहा, आप तो भाग्य बदलने वाली देवी हो और यह हमारा भक्त प्रतिदिन हमारे दरवाजे पर आता है और पूरे दिन यहीं बैठा रहता है और शाम को चला जाता है। ऐसा करो, तुम इसे कुछ दे दो। भाग्य देवी कहने लगी, हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, इसके भाग्य में केवल दुख ही दुख लिखे हुए हैं, तो मैं इसे क्या दे दूं? शिव जी ने कहा, तुम तो भाग्य की देवी हो और तुम इसे दे सकती हो। कहने लगी, हे प्रभु, मैं इसे क्या दूं? शिव जी ने कहा, मेरे दरवाजे पर कोई रोज आए और वह खाली हाथ चला जाए, यह हमें अच्छा नहीं लगता है। यह हमारा आदेश है कि इसे कुछ न कुछ दे दो। तुम प्रतिदिन हमारे दरवाजे पर झाड़ू लगाती हो, लेकिन अब इसके भाग्य में भी झाड़ू लगा दो। दोस्तों, जब भाग्य देवी झाड़ू लगा रही थी, तब भाग्य सिंह भी दरवाजे पर बैठा हुआ था। भाग्य देवी ने एक सोने का सिक्का उसके पास फेंक दिया। अब वह सोने का सिक्का लेकर खुश होकर अपने घर आया और अपनी माँ को दिया। माँ ने जब सोने का सिक्का देखा, तब खाने पीने की व्यवस्था की और वह माँ खुश हो गई। भोजन किया। अगला दिन हुआ। माँ के मन में विचार आया, चलो प्रभु ने कृपा की है, ये सोने का सिक्का मिला है, अब इससे कुछ न कुछ व्यापार किया जाए। उन्होंने सोचा, चलो मछली का व्यापार करते हैं। जब माँ मछली को लेने बाजार गई और मछली को लेकर घर वापस आई, तब तक मछली मर चुकी थी। दोस्तों, माँ ने जब उस मछली को काटा, उसका पेट फाड़ा, तो उसमें से वही अंगूठी निकली जो ब्रह्मा जी ने उसको दी थी। माँ ने देखा तो कहने लगी, बेटा देख, इसमें से अंगूठी निकली है। वह भाग्य सिंह कहने लगा, माँ यही अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी। दोस्तों, अब वह माँ और प्रसन्न हो गई। एक दिन माँ ने कहा, आज मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, तुम जाओ जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आओ। वह भाग्य सिंह जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए गया और एक सूखे वृक्ष पर जब वह लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, तो उसे एक डाली पर वही हीरे का हार दिखाई दिया जो उसे विष्णु जी ने दिया था। वह उस हार को लेकर घर की ओर चलने लगा। तभी उसे प्यास लगने लगी। उसने सोचा, कहीं कोई ऐसा पात्र मिल जाता जिससे हम पानी पी पाते। उसकी नज़र एक लोटे पर पड़ी जिसमें हीरे थे। उसने कहा, यह तो वही हीरे हैं जो हमें शिव जी ने दिए थे। हीरे का हार वह लोटा लेकर अपनी माँ के पास गया और वही लोटा वह हार अपनी माँ को दिया और सारी बात बताई। माँ बहुत प्रसन्न हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी किस्मत भी बदल चुकी थी। दोस्तों, ऐसा कहते हैं, जब भाग्य देवी की कृपा होती है, तब आपके जीवन में बंद पड़े सारे काम, उनके सारे रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाते हैं और धीरे धीरे वह इंसान धनवान बन जाता है। मित्रों, अगर आपका भी भाग्य इस प्रकार का है, तो आप भी सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव जी के मंदिर में जाओ और श्री प्रभु के दर्शन प्राप्त करो और हमेशा अपने मन में उनका दीदार करते रहो। आपकी सोई हुई भाग्य चमक जाएगी। आशा करते हैं कि दोस्तों, यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।